तो एपिसोड 549 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैलेस का सीन, जहां उसाब बोलता है, मुझे इस ब्लू में सभी सबमरीन बॉय बोला करते थे। जब मैं छोटा था मैं बहुत अच्छा स्विम करता था एक पूल में। और ब्रुक बोलता है, मैं उससे ज़्यादा तो तेज़ी से भाग सकता हूँ। और उसाब बोलता है, हमें रेस करनी चाहिए ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और ब्रुक बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ। और वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जोरो उन्हें चुप रहने का बोलता है। और उसाब बोलता है, आखिर तुम इस सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हो। और ब्रुक बोलता है, ज़रूर इसमें इसके पास कोई प्लान होगा। और जोरो मना कर देता है और वो बोलता है, अगर मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती तो शायद मैं कुछ कर सकता था। और ब्रुक बोलता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर लगता है मुझे ये तुम दोनों को ये सामने ही करना पड़ेगा। और उसाब बोलता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और ब्रुक बोलता है कोई और ब्रुक कोई स्पेल पढ़ने लगता है जिससे उसकी आत्मा स्केलेटन से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और ब्रुक फिर कहीं जाने लगता है। और उसाब बोलता है, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है। और जोरो बोलता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ब्रुक बोलता है, मैं अपने बॉडी से अपनी आत्मा को अलग कर सकता हूँ। और मैं भी इससे सरप्राइज था। ये पहली बार तब हुआ था जब मैं वर्ल्ड टूर में था। तब मेरा एक तब मेरा एक भी गाना चल नहीं रहा था और लोगों को वो पसंद भी नहीं आ रहा था। और मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। और मुझे लगा मैजिक का देवता मुझसे नाराज़ है। और मैं प्रार्थना करने लगा कि मुझे सिर्फ एक अच्छा गाना लिखने दो, मैजिक के देवता। और तभी एक लाइट चमकती है और तभी मेरी सोल बाहर आ गई थी। और मुझे पता चला कि मेरे म्यूज़िक में क्या मिसिंग है। मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं बिना ध्यान में आए किसी भी वॉल के आर पार जा सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि एक मर्द इस ताकत का कैसे फ़ायदा उठाएगा। और उसाब जोरों से बोलता है, काश इसकी जगह मैं होता, मैं इससे जेलस हूँ। और जोरो उसे चुप बैठने का बोलता है। और पानी बढ़ने लगता है और उसाब ब्रुक को कुछ करने का बोलता है। तभी हम जिम्बे और लूफी को देखते हैं जो फाइट के लिए रेडी होते हैं। और शिराउशी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। और लूफी जिम्बे को बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ जिम्बे, मुझे मेरे क्रू को बचाने जाना है और उस हॉर्डी को सबक सिखाना है। और मैंने तुम्हें मना किया है ना। और सभी उन्हें फाइट बंद करने का बोलते हैं। और लूफी मेगलो के पास जाने लगता है पर जिम्बे उसके बीच में आ जाता है और उस पे फिशमैन कराटे से हमला करता है जिससे लूफी बहुत दूर जाके गिरता है। और नामी बोलती है, आखिर लूफी को चोट कैसे लगी, वो तो रबर का बना है। पर जिम्बे की फिशमैन कराटे टेक्निक होती है जिससे वो आजू बाजू के वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है और सभी जिंदा जीवों में पानी होता है। इस इसीलिए ये अटैक लूफी को लगा, ऐसा जिम्बे बोलता है। और लूफी उसके अटैक के बाद सीरियस हो जाता है और वो अपना सेकंड गियर एक्टिवेट कर लेता है और उस और उस पे जेट स्टैम्प से हमला कर देता है। और जिम्बे उसे बोलता है, क्या तुमने अपने ट्रेनिंग से यही सीखा लूफी। और लूफी फिर से अपना हमला करने लगता है पर तभी कहीं से रॉबिन आ जाती है उनके बीच में। और लूफी और जिम्बे उसे हटने का बोलते हैं और संजी भी उनके बीच में आ जाता है रॉबिन को बचाने के लिए। और जिम्बे और लूफी एक दूसरे को ही पंच मार देते हैं और एक पंच संजी को भी लगता है जो जो घूमने लगता है और वो तीनों गिर जाते हैं। और रॉबिन उन्हें बोलती है, झगड़ा मत करो, तुम दोनों तो दोस्त हो। और चॉपर उससे शॉक हो जाता है। और हम वाटरविल टाउन का सीन देखते हैं जहाँ रियोबुशी और माम्बुशी उन फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोगों से लड़ रहे होते हैं। और फिशमैन आइलैंड के लोग उन्हें हार मानने का बोलते हैं और बोलने लगते हैं, क्या तुमने हॉर्डी का ब्रॉडकास्ट नहीं सुना, किंग नेपच्यून मरने वाले हैं।
और वो लोग उन्हें मारने वाले थे। तभी वहाँ फुकाबोशी आ जाता है, जो उन्हें मारने से मना कर देता है, क्योंकि फिर उनमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाता। और वो उन्हें कस्टडी में लेने का और हॉर्डी का कैप्टन बोलता है फुकाबोशी को कि तुम बहुत कमज़ोर है लगता है। ये तुम्हारे रॉयल फैमिली के खून में ही है लगता है कमज़ोरी। और फुकाबोशी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम तो इंसान से नफरत करते हो, तो तुम फिशमैन को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं हो रहा? और वो कैप्टन बोलता है नहीं, जो भी फिशमैन इंसानों की तरफ है उन्हें तो मौत ही मिलनी चाहिए, और उनकी मौत की शुरुआत मैं तुमसे ही करूँगा। और वो फुकाबोशी पर हमला कर देता है, पर हम देखते कि फुकाबोशी उसे हरा देता है और सभी को बंदी बना लेता है। और वहाँ सोल्जर आ जाते हैं जो बोलते हैं आगे का हम संभाल लेंगे। और फुकाबोशी बोलता है ठीक है, हम कोंचकोडे प्लाजा के लिए निकलते हैं हमारे फादर को बचाने के लिए। और तभी हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ हॉर्डी बोलता है चलो एग्जीक्यूशन ग्राउंड चलते हैं। और उसके साथी बोलते हैं क्या हम में से कोई यहाँ रुक जाए पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हॉर्डी उसे मना कर देता है। वो बोलता है रिग्यो पैलेस से अंदर आना बहुत मुश्किल है, बाहर से तुम कुछ लोग को छोड़ दो, अंदर से गेट ओपन करने के लिए। और नेपच्यून उसे बोलता है तुम कभी लोगों का दिल वायलेंस से नहीं जीत पाओगे। और हॉर्डी बोलता है क्या यही तुम्हारे आखिरी शब्द है? और तभी उसका घाव दुखने लगता है जिसे कि जोरो ने दिया था, और वो एनर्जी स्टेरॉइड लेता है उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। और तभी उसका साथी बोलता है आखिर हम उन स्ट्रॉ हैट का क्या करें? और हॉर्डी बोलता है उन्हें वैसे ही अपने हाल पर छोड़ दो, वो इंसान पानी में डूब जाएंगे। और वो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बारे में पूछने लगता है, और उसका साथी बोलता है वो अपना काम करने के लिए निकल गए हैं। और हॉर्डी बोलता है अब जल्दी ही इस आइलैंड के गद्दार मारे जाएंगे, और फिर हमारे कंट्री के लोग साथ मिलकर इंसानों से नफरत करेंगे। और हम ब्रुक को देखते हैं जो बोलता है अब इस पैलेस में कोई नहीं है, तो मैं पापागो को ढूंढता हूँ और चाबी लाता हूँ। और जोरो बोलता है तुम बस मेरी तलवार लाओ, मैं किसी भी चीज़ को काट सकता हूँ। और ब्रुक चला जाता है और हम पापागो को देखते हैं जो बोलता है यह आखिर हो क्या रहा है? मुझे लगा हमें यहाँ पार्टी में बुलाया है, काश स्ट्रॉ हैट ठीक हो। तभी उसे अजीब आवाज़ आती है जो ब्रुक की होती है, जो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो दीवार से उसके सामने आता है, और पापागो को लगता है वो एक भूत है, और वो डर जाता है और भागने लगता है। तभी हम चॉपर को देखते हैं जो उनसे बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो? और जिम्बे फ्लूफी को बोलता है क्या तुमने सोचा जब तुम यहाँ लड़ाई करोगे तो क्या होगा? जब भी फिशमैन इंसानों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और लड़ाई करते हैं, और वो फिशमैन की तरफ गंदी नज़र से देखते हैं। और यही सब फिशमैन के दिमाग में भर गया है। और उसका एक एग्जाम्पल है आर्लोंग। फिशमैन आइलैंड के लोगों को लगता है कि आर्लोंग को किसी ने मार दिया क्योंकि वो फिशमैन था। और अगर उन्हें पता चला कि तुम वही लोग हो जिसने आर्लोंग को हॉर्डी से फाइट करने आए हो, तो क्या तुमने सोचा क्या होगा? और तुमने हमें इससे बचा भी लिया, तो फिशमैन सोचेंगे कि इंसान कभी नहीं सुधरेंगे और वो इंसानों से नफरत करेंगे। और सांजी बोलता है जिम्बे से कि पर हमें किसी भी हालत में हमारे क्रू मेंबर को बचाना होगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हॉर्डी फिशमैन आइलैंड पर राज करने लगेगा। हाँ, हमारे बहुत दोस्त रहते हैं जैसे कि हाची, और वो बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब किसने किया है। और तुमने ही बोला था कि
किसी भी फिशमैन पर अटैक कर सकता है जो इंसानों से दोस्ती करना चाहता है। और हाची को मार इसीलिए पड़ी क्योंकि उसने हमारे बारे में हॉर्डी से बात की होगी और सांजी की बात सच होती है। और केमी बोलती है, क्या ये सच है हाची? क्या ये हॉर्डी ने किया है? और हाची उसे बोलता है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और सांजी बोलता है, और लूफी इसीलिए भी लड़ना चाहता है क्योंकि फिशमैन आइलैंड तुम्हारा घर है। और मैंने सुना था कि तुमने मरीन फोर्ड में मेरे कैप्टन की बहुत मदद की थी और हम उसका शुक्रिया अदा कैसे करें ये हमें भी पता नहीं है। और अगर लूफी फाइट करना ही चाहता है तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। और हम ऐसे पीठ दिखा के इस आइलैंड से नहीं भाग सकते। और उससे भी बड़ा रीज़न है कि केमी और शिरोश यहाँ है। ये आइलैंड मरमेड की जन्नत है। और लूफी खड़ा हो जाता है और जिम्बे को रास्ता मांगता है। और जिम्बे अभी भी बोल रहा होता है कि तुम मुझ पे छोड़ दो। और लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, सांजे ने अभी तुम्हें इतना भाषण दिया, क्या तुम्हें उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया? और जिम्बे बोलता है, मैं तुमसे फाइट करता रहूँगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता। और वो फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं।